ताजदार ख़त्म नबूवत। जितने का आपने हाथ उठाए हैं इसका मतलब ये है कि अब सलाम पढ़ देना चाहिए। अब इस वक्त रात के 2:30 बजे तो आपसे ये भी पूछना नहीं बनता कि थके हैं कि नहीं थके। ये तो पूछा जा सकता है कि ज्यादा तो नहीं थके। अच्छा, फिर नारा दोबारा लगवा लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वो खोलें जिस तरह शाह जी पहले उस दौरान खुला था, सेट करें जरा मिड और बेस। दोबारा चेक कर लेते हैं कि खिताब आपने सुनना है या नहीं, और सुनना है तो कितना सुनना है और कैसा सुनना है। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाई, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तब्यद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून व अम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कितने अच्छे हैं वो लोग जो बगैर कहने के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अच्छा चलें, जो कहने से पढ़ेंगे वो भी अच्छे ही होंगे। अब देखिए, मैं आपके लिए खड़ा हो गया हूँ, हालांकि ऑफर मौजूद थी कि आप बैठ के खिताब कर सकते हैं, लेकिन मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं कि मुझे आपकी ज़ियारत करने में आसानी रहे और आपको मुझे देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं खड़ा, मैं एंड तक आखिरी बंदे तक देखता रहूं, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं। तो ज़ौक़ से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाकन नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। भाई मैं हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है। मैं उनके लिए खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे बिल्कुल राइट पे हो गए हैं। शाह भाई आपका ग्रुप या तो थोड़ा सा उधर हो, थोड़ा पीछे होना, मेरे सामने ऐसे हो, थोड़ा मैं सेटिंग करना। मैं नाज़िम आदमी हूँ, जरा ये इधर वाले इधर है, इधर वहां सामने है मेरे, थोड़े पीछे हो। हाँ इधर हो जाए, बेशक इधर हो जाए, ये तो और अच्छी बात है। यहां आ जाए, ये उठ के इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर से। हाँ हाँ, हैदराबाद इधर आ जाए, कराची इधर आ जाए। अच्छा, आप ये सामने होंगे ना मेरे, आंख में आंख डाल के बात करने और सुनने में मजा है। मतलब वो बुजुर्ग थे, अभी कायदे अहले सुन्नत ने खिताब फरमाया, वो तो बेनियाज है इन चीजों से। मैंने तो कहा मैं एक एक बंदे को देखने के लिए खड़ा हुआ हूं और देख रहा हूं। समझ आई ना? मैं एक एक को देख के बुलाऊंगा।
अब मैं हुजूर की नात पढ़ रहा हूं भाई, और अवार्ड याफ्ता नात पढ़ रहा हूं, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि इस नात पर अवार्ड भी खुद साहिब नात ने अता फरमाया है। हाजी साहब की बिला साहिब नात ने ख्वाब में आके नात सुनी, हाथ फेर के शिफा अता फरमाई, इनाम में चादर भी दी। शहाबा इधर, शहाब साहब इधर, इंतजाम करना तो उधर चले जाए, फराट पे बैठ के इंतजाम नहीं करना, ठीक है? यहां सिर्फ तकरीर सुननी है। अच्छा, हाथ फेर के शिफा भी अता फरमाई, इनाम में चादर भी दी। चादर सुबह बिस्तर पे मौजूद थी। चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं, इसलिए तो इस नात का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ है। अब अगर हैदराबाद वाले और सखी की बारगाह में बैठने वाले इस पर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मैं फिर पढ़ने लगा हूं, जहां मिसरा शेर पूरा हुआ करे वहां सुभान अल्लाह कहना है। फाकन नबीयीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानूहु फी इल्मिन वला करमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी, फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। और जो अब शेर पढ़ने लगा हूं, इस पर सुभान अल्लाह सिर्फ वो कहेगा जो 24 कैरेट का सुन्नी होगा। जो 24 कैरेट का सुन्नी होगा वो सुभान अल्लाह कहेगा, बाकी नहीं बोलेंगे। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, भाई क्या बात है। ये तब्दीली उधर नहीं आई, इधर आई है। यहां अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आ गई है। वो मेरे 2-3 साल के गैप के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह आप बदल गए हैं माशाल्लाह। अब आपके सुनने का अंदाज बदल गया है, और अब मैं नागा नहीं किया करूंगा। और चादर तो हाजी साहब ने बहुत ही वजनी अता फरमा दी है, और मेरे ना तवाकन दे इसको शायद ना उठा सके। अल्लामा गुरमानी साहब को पेश करता हूं, उसके बाद फिर वसूल कर लेंगे। जी मोहब्बत से जरा कहें एक बार फिर सुभान अल्लाह। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी, सिद्दीक अक्से हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाल मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, और चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर। ये शेर पता है कहां लिखा हुआ है? हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और कहा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज का। इसका मतलब यह है कि खिलाफत की तरतीब में जो अकीदा तेरा और मेरा है वही दाता अली हजवेरी का है, वही ख्वाजा हजवेरी का है। चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, अबू बकर उमर उस्मान हैदर। एक शेर और वहां लिखा हुआ है, अबू बकर हम चूक काबा, अबू बकर हम चूक काबा, उमर दर तवाफे ऊ। हाँ, ये ख्वाजा गरीब नवाज का है। तवज्जो, अबू बकर हम चूक काबा, उमर दर तवाफे ऊ, उस्मान आबे जमजम, अली हज अकबरस, बंदा परवरदिगारम, उम्मत अहमद नबी, दोस्तारे 4 यारम, ताब औलाद अली, मजहब हनफिया दारम, मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम, जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्दो सना, और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर, दुर्रुल्लाहिल मकनून, सिर्रुल्लाहिल मखज़ून, नूरुल अफ़इदति वल उयून, आलिम मा कान व मा यकून, अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम
सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, खास तौर पर स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, सादात ज़विल एहतशाम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, कायदीन आले सुन्नत, ज़ुअमाए मिल्लत, आप जानते हैं कि हम हाजिर हैं शहजादा गौसुल वरा, गुले गुलशन रिसालत, शहनशाह हैदराबाद, सखी इब्ने सखी, कामिल वली, कुतुबुल अख्ताब, वतदुल औताद, गौसुल अगवास, क्योंकि गौसे आजम के शहजादे हैं हजरत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी नव्वरल्लाहु मरकदहु कुद्दस सिर्रुहुल अजीज व रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह नाज़ में हाजिरी लगवाने के लिए और झोलियां फैला के दामन मुराद दराज करके हम सब यहाँ जमा हैं। और 10 रोजा ये उर्स शरीफ की तारीखी तकारीब है जो शायद इसी बारगाह के अंदर और इसी आस्थाने पे इतना तवील उर्स शरीफ इनेकाद पजीर होता है। मेरी मालूमात के मुताबिक 3 रोजा उर्स तो होते हैं, 2 रोजा होते हैं, लेकिन 10 रोजा उर्स सिर्फ यही मैंने अब तक देखा है। ये भी एक रिकॉर्ड है। और आप 10 रोज उलमा को सुनते हैं, आज भी इशा से लेकर अब तक पता नहीं कितने ही खिताबात सुन चुके हैं। और मेरे बाद भी अभी मुजाहिद मिल्लत अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से, समीम कल्ब से, खुलूस एतिकाद से इस पूरे माहौल को बनाने, सजाने और फैज के ये दरिया बहाने और ये लंगर खिलाने और सखी के आस्थाने के ये सखी के आस्थाने की ये न्याज तकसीम फरमाने पर मैं मखदूम आले सुन्नत, सरमाया आले सुन्नत, सरापा इखलास व मोहब्बत हजरत किबला अलहाज पीर गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातहुमुल आलिया और आपके जवां साल, जवां हिम्मत, जवां आजम, बेदार मगज शहजादे हजरत अल्लामा साहिबजादा पीरजादा इंजीनियर मोहम्मद हसन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी जीदा शरफहू, जीदा उम्रहू, जीदा इल्महू, जीदा फदलहू, जीदा फैदानहू। आपको भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और आपके जुमला रुफाका की ये पुरखुलूस नौकरी बारगाह सखी में, बारगाह गौसियत में, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस महफिल पाक को, इन महाफिल को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। सोते नहीं गए हो, दरमियान में फायदा उठा के मैं थोड़ा सा इधर हुआ हूं, अभी आपकी तरफ जाने मुतवज्जो हो जाता हूं, तवज्जो करता हूं, कहीं फायदा उठा के सो न जाना। मैं दुआ कर रहा हूं अल्लामा शरफुद्दीन साहब, आपके जो ग्रुप वाले लोग हैं इनको जगा के आपने रखना है। मैं दुआ कर रहा हूं, आमीन तो कहना। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। अच्छा देखिए जी, मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं और बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ मुख्तसर वक्त में वो शाह साहब किबला ने और साहबजादा साहब ने बड़ा शानदार खिताब किया है, तो वलवला अंगेज खिताब शाह साहब फरमा रहे थे। और अभी कायदे अहले सुन्नत साहबजादा साहब बड़ा इल्मी फिक्री तरबियती खिताब फरमा रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे यहाँ बैठे बैठे हमारे और आपके करीम लजपाल नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान याद आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। इस सुभान अल्लाह पे मैंने नहीं तकरीर करनी, मैंने बहुत लंबा सफर किया, आपको पता है ना, और डायरेक्ट आया हूं, रास्ते में सोया नहीं हूं।
अभी 2 दिन स्टे करना था मैंने आपके पास। फिर मुझे पता चला कि कल रात की नशिस्त में अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा कोरस में तेरी तकरीर है, इसलिए मैंने कल का टिकट करवा लिया वापसी। तो मैंने वापस जाना है, अब कल वाला कोटा भी आज पूरा करना है आपके सामने। मैंने क्या कहा, ये जो हुजूर ने फरमाया ना बंदा मोमिन की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, जो उलमा मौजूद है, ये क्या जो है ना रश्क वाला, ये क्या सरप्राइजिंग है, तहसीन वाला क्या है। मैं बात पूरी करूंगा, समझाऊंगा, मेरा काम ही समझाना है, क्योंकि मैं तालिब इल्म पहले हूं, खतीब बाद में हूं। खतीब बल्कि हूं ही नहीं, मैं तो तालिब इल्म पढ़ने पढ़ाने वाला हूं। मैं समझाऊंगा और इंशाल्लाह आप समझेंगे, और जब आप समझेंगे तो आपकी रूह रक्स करेगी और आप बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहेंगे। फिर मैं रोकूंगा भी तो आप रुकेंगे नहीं, मुझे पता है, सुभान अल्लाह कहेंगे, ये देख लेना। दरो दीवार भी फिर सुभान अल्लाह कहेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा मोमिन की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, ये सब्र और शुक्र के दरमियान दायर है। सब्र और शुक्र के दरमियान दायर है। ये दायर का लफ्ज तो है उलमा के लिए। अब आपको समझाता हूं क्या मतलब है। फरमाया बंदा मोमिन की जिंदगी सब्र और शुक्र के 2 नुक्तों के दरमियान दायरे में घूमती है। यानी शुक्र से शुरू होती है, सब्र पे खत्म होती है, सब्र से शुरू होती है, शुक्र पे खत्म होती है। अभी आप सुभान अल्लाह कहना शुरू हो गए, हालांकि बात पूरी नहीं हुई। अभी बात पूरी सुनिए, मतलब क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब बंदा मोमिन को रब की बारगाह से कोई नेमत मिलती है तो वो शुक्र करता है, कोई नेमत छीन जाती है तो वो सब्र करता है। कायनात का रब इसे शुक्र पर भी अजर देता है, सब्र पर भी अजर देता है। वही बात हुई ना, आपने सुभान अल्लाह कहा ना, इनकी आवाज आई है सुभान अल्लाह की, आपकी आवाज काम आई थी सुभान अल्लाह। आप अलग से कह दिया करें, ठीक है ना। मतलब वो कभी कभी होता है कि वो एक बहरा था ना, तो वो बाकी सारे हंस लेते थे, तो वो कहता था मुझे पता नहीं तो किस बात पे हंसते हो, तो मुझे भी हाथ लगा दिया करो। तो वो सारे जब हंस के चुप होते थे तो फिर उसको हाथ लगा देते थे, फिर वो शुरू हो जाता। तो सारा सबकी सुभान अल्लाह जब खत्म हुआ करेगी, फिर मैं आपको इशारा किया करूंगा, फिर आपने सुभान अल्लाह एंड में सुभान अल्लाह। स्पेशल आदमी है ना, खास प्यार है इनसे, तो इनको स्पेशल प्रोटोकॉल तो देना है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब फिर समझिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या सब्र है या शुक्र है। शुक्र पर भी अजर है, सब्र पर भी अजर है। शुक्र पर ये लाइन शकरतुम लअज़ीदन लकुम, और सब्र पर ये इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। ये तो मुझे यहाँ याद आ रहा था, असल में मैं मौजू पर अब आ रहा हूँ। इस हदीस से रोशनी लेके, नूर की खैरात लेके मेरे जहन में ये जुमले मचल रहे थे कि सुन्नी का भी क्या नसीबा है यार। तो समझ नहीं आई या थोड़ी सुभान अल्लाह मैं वेखी नहीं, क्योंकि मैं इधर वेखने लग गया सी। फिर एक बार कहो सुभान अल्लाह। सुन्नी का भी क्या बख्त है, सुन्नी की भी क्या किस्मत है, सुन्नी के लिए भी मेरे रब ने क्या तकसीम फरमाई है कि अल्लाह के जितने प्यारे हैं, जितने महबूब हैं, जितने मुकर्रब हैं, जितने मुस्तजाब हैं, जितने मकबूल हैं, जितने इनाम याफ्ता लोग हैं, अल्लाह ने सबकी मोहब्बत का अमीर सुन्नी के सीने को बना दिया है। अमीर मोहम्मद शाह साहब कह रहे थे कि तुहाडे हैदराबाद च नारा लाने दा रिवाज कोई नहीं, तो मैनूं लगदा वाकई कोई नहीं। ये हुई ना बात। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक
जोर लगा के यार बाबा जी का उर्स भी है, लब्बैक लब्बैक। ये मैं आपका पैगाम लेके यतीम खाने जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जाऊंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। मेरी नजर पड़ गई, अल्लामा हुसैन आरिफ साहब भी आ गया। मैंने कहा मेरी तकरीर छोड़ के चले गए। मैंने तकरीर सुनानी किसको है? अच्छा तशरीफ फरमाते, फिर ठीक हो गया। अब सुनिए जी, समझ आइए आपको बात समझ आई है? जिसको बात समझ आई है हाथ उठाए, जिसको नहीं समझ आई उसको मैं समझाता हूं। वैसे सबको समझ आ गई और सलीस कर देता हूं। हाजी साहब की बला, इसका मतलब यह है साहबजादा साहब, इसका मतलब यह है अल्लाह ने दाता अली भी हमें दिए। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान। फिर कह रहा हूं, अल्लाह ने दाता अली भी हमें दिए, मेहरे अली भी हमें दिए, जमाते अली भी हमें दिए, बू अली भी हमें दिए, हिंदुल वली भी हमें दिए, गौसे जली भी हमें दिए, मौला अली भी हमें दिए हैं। अच्छा अब तक नहीं समझ आया तो फिर समझा देता हूं, फिर समझा देता हूं क्या मतलब है। मुहय्यदीन भी हमारे, मुहय्यदीन भी हमारे, मोइनुद्दीन भी हमारे, शिहाबुद्दीन भी हमारे, बहाउद्दीन भी हमारे, कुतुबुद्दीन भी हमारे, फरीदुद्दीन भी हमारे, निजामुद्दीन भी हमारे। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इनाम याफ्ता लोग हमें दे दिए। थोड़ा ऊंचा बोलो। ये जो फूल है मोहब्बत के, अल्लाह ने समेट के सुन्नी के दामन में डाल दिए हैं। वो इनाम याफ्ता तबके जिनकी बात शाह साहब कर रहे थे। कुरान पाक का 5वां पारा सूरह अन-निसा आयत नंबर 69, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया, व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। वैसे शायद मैं तरद ना लगाता, मेरा मूड ना होता, लेकिन मुझे पता है आपको ज्यादा पसंद है, आपने फरमाइश कर देनी थी। अल्लाह अकबर। वो फिर तो मैंने बिल्कुल नहीं लगानी, ये तो गलतियां निकालेंगे, कहेंगे यहां सुर टेढ़ी हो गई। अच्छा जाकर मतलब बस करो। वैसे हमारी और उसमें जज़ाकल्लाह का मतलब होता है बस करें। आपके लिए भी जज़ाकल्लाह। एक बार फिर कहें जरा सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लाह ने सुन्नी को मोहब्बत वाला बनाया है। कुछ बोलो, अल्लाह ने सुन्नी को मोहब्बत वाला बनाया है। शाह साहब ने जहां बात खत्म की थी मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। इनाम याफ्ता तबके 4, और अल्लाह ने इन चारों तबकों की मोहब्बत सुन्नी को अदा फरमाई है। सुन्नी कहते हैं हम सारे नबियों से प्यार करते हैं, नबियों के इमाम से भी प्यार करते हैं, हम सारे सिद्दीकों से प्यार करते हैं, सिद्दीक अकबर से भी, सुभान अल्लाह, हम सारे शहीदों से प्यार करते हैं, सैयदो शहदा इमाम आली मकाम से भी प्यार करते हैं, हजरत अमीर हमजा से भी प्यार करते हैं, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं, हर वलियों के सरदार पीराने पीर और मेरे नबी के वीर और पीराने पीर के नूरे नजर लख्ते जिगर हजरत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम है, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हम इनकी मोहब्बत लेके जाएंगे, हम इनका प्यार लेके जाएंगे,
हम इनकी मोहब्बत लेके जाएंगे। हम कहेंगे हमसे कोई आला हजरत ने कहा था, बरेली के ताजदार ने कहा था कि कोई पूछेगा क्या लेके जा रहे हो, आला हजरत ने कहा कि लहद में इश्क रुके शाह का दाग ले। अच्छा सुभान अल्लाह जी, जरा बुलंद आवाज से एक बार कहें सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा लहद में इश्क रूखे शाह का दाग ले के चले। लहद में इश्क रूखे शाह का दाग ले के चले। अंधेरी अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। लोग मनोर डराया रात के इस पहर का राग यही बनता, नहीं देना ने किथे जा गया। लोका मैनू डराया रात कवर दी काली, मैं सुनिया उथे ओले आना जिदे मोढ़े कमली काली। लोग कहते हैं सुन्नी अमल की बात नहीं करता, मोहब्बत की बात करता है। सुन्नी अमल की बात नहीं करता, मोहब्बत की बात करता है। मोहब्बत की बात महत्व यार, मोहब्बत की बात करता है। मैंने कहा चल चवड़ दिए चवड़े। हैदराबादियों को तो ये मेरा जुमला समझ नहीं आएगा, बहरहाल मैंने तो फिर भी फेंक दिया है। सुन्नी अमल की बात नहीं करता, मोहब्बत की बात करता। मैं कहा तू कहता सुन्नी अमल की बात नहीं करता तो 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज तेरे बाबे ने पढ़ी है। बोल तो सही यार, बोल तो ऊंचा तो बोलो ऊंचा। और 90 लाख को कलमा तेरे बाबे ने पढ़ाया है। ईसाई का हमसाया एक क्रिश्चियन कूफा के अंदर रात को देखता था खजूर का तना है, बेहिस्सो हरकत स्टिल खड़ा रहता है, लेकिन एक सुबह उठा तो उसे वो खजूर का तना नजर ना आया। किसी से पूछा यहाँ खजूर का एक तना होता था, नजर नहीं आ रहा। उसने कहा सलीब के पुजारी वो खजूर का तना नहीं था, वो सुन्नियों का इमाम था। वो सुन्नियों का इमाम था जो सारी रात बेहिस्सो हरकत खड़े होकर रब की इबादत करता था। नाम उसका नोमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने कहा सुन्नी से बढ़कर अमल कौन करेगा? सुन्नी से। लेकिन सुन्नी कहता है हमें अमल पे नाज नहीं है, अमल करता है कहता है नाज अमल पे नहीं है, नाज मुस्तफा की नौकरी पे है। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस। बात सिर्फ ये है, समझ आइए ना, तुम्हें अमलों पे नाज है। एक था जिसको अमलों पे नाज था, हैं? तो अल्लाह ने लपेट के मुंह पे मारी और मैं फखरुज मिनहा व इन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज इमीडिएटली, अभी और इसी वक्त निकलो
क्योंकि तेरे पास अमल है, अदब नहीं है। नहीं समझे ना यार, नहीं तेरे पास अमल है, अदब नहीं है। अमल से बेड़ा पार नहीं होता, अदब से बेड़ा पार होता है। इस पर मैं दलाइल देना शुरू कर दूं तो शायद आपका बेदा हजम ना कर सके। उलमा सब वो गल्ला दरिया औखियां ने पब्लिक पचा नहीं सकेगी कि अमलों से बेड़ा पार नहीं होगा। समझ आई ना? सुन्नी से बढ़कर कोई अमल नहीं करता, लेकिन सुन्नी अमलों पे नाज नहीं करता। सुन्नी नाज मुस्तफा की नौकरी पे करता है। सुन्नी कहता है कोई सरगी दाता पंजाबी। ये सरगी दा तारा, वो सहरी के वक्त में एक तारा, ये हमारे बुजुर्ग जान, सहरी के वक्त में एक तारा आता है। पुराने बुजुर्ग जो है ना, वो तारों को देख के टाइम का अंदाजा लगा लेते थे। घड़ियों की जरूरत नहीं होती थी, अलार्म की जरूरत नहीं। हुण अलार्म लगे होंगे ने फिर भी नहीं उठते। उस वक्त ना घड़ी ना अलार्म ना घड़ियाल, बाबे फिर भी उठे होते थे। हाँ, इसलिए कि उस वक्त मस्जिद कच्ची होती थी, नमाजी पक्के होते थे। अब मस्जिद पक्की होती जा रही है, नमाजी हम जैसे होते जा रहे हैं। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। अब सुनो, वो सहरी के वक्त में एक तारा, तारा एक फ्लू होता है सहरी के वक्त में, और वो कब आता है? मेरी तरफ तवज्जो रहे, जिसने कोई काम करना उठ के साइड पे हो जाए। अब करें आप, जाहिर आपकी जिम्मेदारी है, मेरे सामने कोई हरकत ना करें। ये ताना बाना बड़ी मुश्किल से बुना जाता है। अच्छा जी, सहरी के वक्त में एक तारा आता है, जब सारे सितारे गुरूब हो जाते हैं तो वो आखिर पे आता है। तवज्जो मेरी तरफ रख, गल बड़ी बहुत गहरी करने लगा। सारे सितारे जब गुरूब हो जाते हैं तो वो आखिर पे आता है और गैप के बाद आता है। गैप के यानी सितारे पहले गुरूब हो जाते हैं, कुछ टाइम ठहर के आता है, और फिर जब वो आता है उसके बाद कोई नहीं आता। क्या खबर कितने तारे खिले, चुप गए। सुभान अल्लाह। जाया कर दिया, सारी तशरीह जाया कर दी। ये है क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए, पर न डूबे न डूबा। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला। हाथ अपनी मर्जी से उठाए दोनों, चांद बदली से निकला। बज़ में आखिर का शम्मा फिरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा। अब वो सहरी के वक्त, सहरी को पंजाबी में कहते हैं सरगी। तो सरगी दा तारा है। अब सुनो, अगला दूसरा मिसरा आपको समझ आ जाएगा। सुन्नी कहता है कोई सरगी दाता कोई सरगी दाता कमली तेरा सहारा, सानू तेरा सहारा, मिल के बोलो सानू सुभान अल्लाह जी, सलामत रहे। रात के 3 बजे मुझे भी मालिकों के सहारे के बाद अब आपका सहारा है, तो जरा एक बार फिर बोले सानू ते। मैं क्या सुन्नी से बढ़कर अमल कोई नहीं करता। मैंने कहा तू कहता सुन्नी अमल की बात नहीं करता। तेरा मुल्ला जो फिक्र आखिरत का व्यापारी है, जो खौफे खुदा की तिजारत करता है, ओए अभी मोबाइल देना जी, ताजा तरीन, मैं रास्ते में आ रहा था, वीडियो आई है, जरा जरूर सुनना। 3 बजे 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 3
उस मुल्ला की हकीकत खोल के रखी है इस वीडियो ने। मैं सिर्फ आपको लिंक बताता हूं, नाम बताता हूं। ये जनाब, ये है असद अली तूर, एक सहाफी है बड़ा नामी गिरामी, असद अली तूर। इसकी ये वीडियो असद अली तूर क्या वो अभी सर्च करना जाके, जब टाइम मिले वो बताएगा कि इस मुल्ला की हकीकत क्या है। मैंने कहा तेरा मुल्ला MTJ, बोलो बोलो बोलो, मैं बता देता हूं अगर नहीं समझ आई। MTJ ब्रांड है जो 60 रुपए वाली टोपी 1200 की बेचता है, और 30 रुपए वाला नाड़ा 1500 रुपए का नाड़ा। और मैंने कहा ये क्या जादुई नाड़ा है, ये ऑटोमेटिक है नाड़ा जी। भाई साहब नाड़ा 1500 रुपए का, क्या कौम बेवकूफ बन गई है यार। 1.5 कराची में बैरियर टाउन में जाओ, वहां DH में जाओ, MTJ ब्रांड है वो नाड़ा 1500 रुपए का। तो जनाब मैंने कहा क्या जादुई नाड़ा है, खुद ब खुद खुल जाता है, बंदा जाए कदाए हाजत के लिए, फिर खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर तो कोई ऐसा करिश्मा है फिर तो कीमत ठीक है, अगर नहीं है तो फिर खौफे खुदा करो, दूसरों को सादगी का तरस देते हो, कब्र से डराते हो, खुद दोनों हाथों से लूट रहे हो। अब जरा गौर से सुनना, मैंने कहा तुम्हारी फिक्र आखिरत ये है, तुम्हारा ये मुल्ला MTJ मिलियनेयर्स के पास जाता है, बिलियनर्स के पास जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है, बिजनेसमैन जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो कौम का खून चूस चूस के हलाल हराम की तमीज किए बगैर अब शराबी जानी कब्र के किनारे पर खड़े होकर थर थर कांप रहे होते हैं। ये मुल्ला जाता है उनके कोल की महफिल में, थोड़ा शोर कम करे, कोल की महफिल में, आपको बात समझ आ गई है, कोल की महफिल में जाता है, उनको डराता है, वो रोना शुरू कर देते हैं, सब कुछ निकाल के इसकी झोली में डाल देते हैं। ये समेट के अबू जैद सुरूजी की तरह, ये जिनको अबू जैद सुरूजी समझ आया वो तो सुभान अल्लाह जरूर कहें। अबू जैद सुरूजी की तरह हुजरे में चला जाता है। मैंने कहा अब जुमला मेरा सुनो, ये किसी को बात समझ नहीं भी आई। मैंने कहा तुम्हारी फिक्र आखिरत और हमारी फिक्र आखिरत में फर्क यह है, तुम्हारा मुल्ला जिनको तबलीग करता है, कोई मलक रियाज बनता है, कोई सरदारी, कोई इमरान, कोई नवाज शरीफ, और जिन पर हमारे बाबों की नजर पड़ती है कोई मुमताज कादरी बनता है। लाओ लाओ नारा, लाओ लाओ नारा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। नहीं जी नहीं 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 नहीं, वो लेवल टूट गया, वो सीक्वेंस वो नहीं आया। कहते हैं तो मैं तकरीर छोड़ देता हूं, मैंने दोबारा आपको ले जाना, इससे भी ऊपर ले जाना है। हाथ उठा के नारे के जवाब दें, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि सुनियो, वो जब हमला करते हैं, तलबीसे इबलीस करते हैं, फंदा डालते हैं, दाना डालते हैं, कुंडी डालते हैं, आप घबरा जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। अल्लाह का नाम है, डिफेंसिव ना हुआ करो, ऑफेंसिव रहा करो। ओए अल्लाह का नाम है, जब वो तुम्हें कहते हैं तुम मोहब्बत की बात करते हो तो उस वक्त परेशान ना हुआ करो, सीना तान के सर फख्र से बुलंद करके कहा करो हाँ हाँ। क्यों भला? इसलिए कि ये ताना नहीं, ये तमगा है। मैं दलील से बात, अभी दलील दूंगा, फिर वही बात करता हूं कि आपकी रूह रक्स करेगी जब मैं दलील दूंगा। ये ताना नहीं, ये तमगा है, ये इल्जाम नहीं, ये एजाज है, ये टाइटल है, ये गोल्ड मेडल है जो आज के मुनाफिक तुम्हारे सीने पे लगाते हैं। उस दौर के मुनाफिक यही टाइटल सिद्दीक़ अकबर को देते थे। जो उनका टाइटल होता था आज वो हमारा टाइटल है। मैं दलील दे देता हूं,
जो हदीस पेश करने लगा हूं, मशहूर हदीस है, उसका पहला हिस्सा आपने सुना, लेकिन दूसरा मजे वाला वो मैं पूरा करूंगा। हदीस है सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, जामे तिरमिज़ी में, सुनन नसाई में, सही इब्न हिब्बान में, मोजम तबरानी में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, मुस्नद अबू याला में। नहीं ना बोले, मैं जा रहा हूं, ठीक है बात। पहलवान साहब बंदे ट्रेन करो, बोलते क्यों नहीं है यार? वो शाह साहब ने जरा दबका लगाया तो बोले, तो शाहजादा साहब कह रहे थे कि मैं तो आपको डरा भी नहीं सकता, तो मैंने कान में कहा आपकी सेहत देख के इन्होंने डरना भी नहीं। तो इधर बंदूक वाला बंदा तो एक हमारे पास है, लेकिन वो उसको भी नहीं, आपको पकड़ाते हैं और इधर खड़े हो ताकि जरा आप बोले। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं फिर कहने लगा हूं, जो हदीस सुनाने लगा हूं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सही इब्न हिब्बान, मोजम तबरानी, मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुस्नद अबू याला, हदीस की 8 किताबों में ये मेरे पास नोटेड है। अल्लामा हुसैन आरिफ के पास इससे भी ज्यादा किताबों में होगी। साहबजादा साहब इससे भी ज्यादा हवाले, एक टिप मार के, मुझे तो वो कर सर्च करना आता नहीं, 1 सेकंड में सैकड़ों, ये दर्जनों किताबों में ये हदीस है। अब हदीस क्या है? हदीस का रावी हजरत अनस बिन मालिक है। बैठे हो वो एक सबस टोपी वाले बुजुर्गा ने हाथ खड़ा करके दसिया, मैं बैठा, बाकी भी बैठे हो, हाथ खड़े करके दसो भाई, सलामत रहो। सुभान अल्लाह। ये तो सिर्फ आपको फ्रेश रखने के लिए ना, ताकि बात जाया ना हो। अगर आप इतना फ्रेश आपको ना करता तो अब तक आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, कोई उठ रहा होता, कोई उधर जा रहा होता। ये आपको जरा इसलिए तैयार किया कि आप बात जाया ना करें। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मेरे मुस्तफा की कचहरी लगी हुई है, हुजूर की मजलिस सजी हुई है, मेरे मुस्तफा के सहाबा। ओए साहबजादा साहब ने अभी जो बात की थी, अबुल खैर साहब ने, वलादियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फासरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। मैं चाह रहा था वो ये जुमला कहे, लेकिन उनके ज़हन में नहीं आया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब ने उन घोड़ों की कसम जिक्र फरमाई है जिन पर गाजी सवार होते थे। मैंने कहा ये उन घोड़ों की कसम है जिन पर नबी के सहाबा सवार होते थे। जिस घोड़े पे आ जाए उस घोड़े की ये शान है, तो मुस्तफा के सहाबी का क्या मकाम होगा? समझियो ये बात। सुन्नी होता कौन है? ये सारे इज़ार सुन्नियत के। मुझे ये समझ नहीं आ रही है। पिछले कोई साल 6 महीने से मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि ये मौलवियों ने, खतीबों ने, नकीबों ने, नात खानों ने, जाली पीरों और जाली सैयदों ने क्या ढोंग रचाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है, सुन्नी अवाम को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। हालांकि अल्लाह की कसम है, इन्हें कंफ्यूजन नहीं है। मैं अभी दलील दूंगा, इन्हें कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन मौलवी के ज़हन में, कंफ्यूजन नकीब के ज़हन में, कंफ्यूजन पीर के ज़हन में, क्योंकि रियाल पीर को मिलते हैं, पब्लिक को नहीं। वो रियाल नहीं टिकने दे रहे, वो उनको मिल रहा, वो क्या कंफ्यूजन है? मैंने कहा भाई उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है सुन्नी अवाम को आल और असहाब के नाम पर। तवज्जो चाहूंगा, सखी के दरबार में बैठे हो, उलमा की बारगाह में बैठे हो, पूरी तवज्जो से। मैंने कहा सुन्नी पब्लिक को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। जंगे सिद्दीन और जंगे जमल इन्होंने नए सरे से शुरू कर रखी है। ये इनका मसला है, ये इनकी ज़हनी खलश है, इनका मफाद है, इनका अपना मतलब है, इनका अपना मतलब है। क्यों भला?
क्यों भला? हमारे बुजुर्ग कहते हैं हाजी साहब कि 1 मन इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए। इन्होंने कैस्टों से इल्म तो ले लिया, सीडीओं से तकरीर तो याद कर ली, यूट्यूब से खतीब तो बन गए, लेकिन इतना शऊर नहीं था कि क्लासरूम की बात पब्लिक के सामने नहीं करनी है। समझ आई है कि नहीं आई? ये इनको कोई ना समझाता है, कहा ये समझ जाते, वो पब्लिक को इन्होंने कंफ्यूज किया। आप सुनो, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, अल्लाह की कसम है, ऐसे खतीब, ऐसे नकीब, ऐसे नात खान, ऐसे पीर, ऐसे गद्दी नशीन सुन्नी अवाम के मुजरिम हैं। अब मेरा जुमला सुनो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुन्नी अवाम हशर के मैदान में इनका गिरबान पकड़ के कहेगी, ओए मौलवियों तुमने हमें कहां उलझा दिया था, ओए तुम आल की बात करते थे, हम तो नबी के हर बाल से प्यार करते हैं। सुन्नी कहेगा यार, सुन्नी कहेगा, ये करते हैं कि नहीं करते? बोलो। मेरे मुस्तफा के हर बाल से कौन है यार, कौन है जो नबी के मुँह मुबारक को सर पे उठाता है, मुँह मुबारक का दीदार करवाता है, मुँह मुबारक के लिए अलग जगह बनाता है, मुँह मुबारक को खुशबू लगाता है, मुँह मुबारक के बारे में इमाम इब्ने सीरीन वाला नजरिया रखता है। सही मुस्लिम में लान तकूना इंदी इशारतुम मिन्हु अहब्बु इलैया मिनद दुनिया व मा फीहा। इमाम इब्ने सीरीन ने कहा था कि अगर मेरे पास मेरे मुस्तफा करीम का एक मुबारक बाल हो और वो कोई दुनिया वाले कहें हफ्त इकलीम की बादशाहत ले लो, बाल मुझे दे दो, कहा मैं हफ्त इकलीम की बादशाहत को ठोक कर मार दूंगा, मुस्तफा के बाल को सीने से लगा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तवज्जो है आपकी? ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के जिनको बात समझ आ रही है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 मार के लड़े हैं, 300 मार के। हजरत खालिद बिन वलीद ने किसी एक में भी शिकस्त नहीं हुई। ओए खालिद बिन वलीद के हाथ में शिकस्त की लकीर ही नहीं थी। खालिद मदीने से निकलता था, ईसाइयों को पता चलता था खालिद आ रहा है, वो चाबियां लेकर बाहर खड़े हो जाते थे। इस जने नाल लड़न दी लोड़ नहीं, कोई लड़ नहीं सकता, ये लो भाजी चाबियां ले लो, बताओ हमने करना। ये खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद को किसी ने कहा था खालिद की फुतूहात का राज क्या है? बड़ा कमांडर है, सिपह सालार है, स्ट्रेटेजी बड़ी है, हिकमत अमली बड़ी है। हजरत खालिद बिन वलीद को पता चला, कहा रोने लगे, कहा नहीं मेरे भाइयों, मेरी कामयाबियों का राज मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, मेरी टोपी में सिला हुआ आमिना के लाल का मुबारक बाल है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यार आला हजरत ने कहा आल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दरूद। जिनको समझ आई है बोलो। आल गरज उनके हर मुंह पे, आल गरज उनके हर मुंह पे, उनकी हर खूओ खसलत पे ऐसे सलाम करो, उनकी हर खूओ खसलत पे, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे। आल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे। अब आला हजरत के नाम से लोग जलना शुरू हो गए, आला हजरत चुभना शुरू हो गए, आला हजरत तकलीफ देने लगे, दर्द देने लगे।
तक जिस आला हजरत के नाम पे दाद लेते थे, जिस आला हजरत के शेर पढ़ के इमदाद लेते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। एक बार फिर लगवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ओए सुनो भाई, मैं फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कल तक मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ बुजुर्ग इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। मैं चला जाऊंगा, ये इधर ही है। सुभान अल्लाह को सारे, सुभान अल्लाह को। मैंने कहा कल तक जिस आला हजरत के नाम से दाद लेते थे, जिनके शेर पढ़ के इमदाद लेते थे, आज उन आला हजरत का नाम आए तो कईयों को दर्द जे हो जाता है, कईयों को दर्द जे हो जाता है। आला हजरत के नाम पर सुन्नी चलवाने वाले नाम ने हाथ सुन्नी कर दोगलो, कर दोगलो, कर दोगलो। थोड़े इलाके में कर दोगलो आया कि नहीं? कर दोगलो जो है ना, सुनियों के कर दोगलो, सुनियों के कर दोगलो। अब आला हजरत चुभना शुरू हो गए। मैंने कहा आला हजरत क्यों चुभते हैं? हालांकि आला हजरत से बढ़कर नबी की आल का आशिक कौन है? आला हजरत से बढ़कर नबी की आल का आशिक कौन है? फिर तुम्हें क्यों चुभे? मैंने कहा मेरे बाबा जी कहते थे पीड़ा हो ते फकियां हो। आपको समझ आई? पीड़ा हो ते फकियां हो। दर्द कुछ और है, दवा कुछ और लेते, जख्म कहीं और है, मरहम कहीं और लगाते, सुराख कहीं और है, टीका कहीं और लगवाते। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। मैंने कहा आला हजरत चुभना क्यों शुरू हो गया? मैंने कहा ओए आला हजरत से बढ़कर नबी की आल का आशिक तो कोई नहीं है। जुमला सुनना, मैं क्या आला हजरत से बढ़कर नबी की आल का आशिक कौन होगा? जिनका नाम अहमद रजा। आपको समझ नहीं आई भाई? उससे पहले रजा नाम सिर्फ नबी के एक शहजादे का था। उनके नाम पर अहमद रजा, जिनके वालिद का नाम नकी अली, दादा का नाम रजा अली, भाई का नाम हसन रजा, एक बेटे का नाम मुस्तफा रजा, दूसरे का नाम हामिद रजा। हाँ हाँ, जिनकी बेटियों के नाम मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसन है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फिर आला हजरत क्यों चुभना लगे? मैं बता दूं, राज खोल दूं, डिस्क्लोज कर दूं, और डिस्क्लोज कर दूं, पर्दा हटा दूं। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते राज सर बसता, ना यूं रुसवाइयां होती। मैंने कहा ये बात नहीं है कि आला हजरत नबी की आल का आशिक नहीं है। बस वजह ये है कि अहमद रजा नबी के सहाबा को भौंकने नहीं देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा नबी का, फिर बोलो, फिर बोलो। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। ऐसे नहीं, मुझे मजा नहीं आया नारे का। हर सहाबी नबी, जो जाग रहा है वो बोलेगा, जो सो रहा है बिल्कुल सोता रहे। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अच्छा अच्छा, अब वो पिंडी से आवाजें आती हैं, मेंढकियां चीखती हैं। मेंढकी को जुकाम हुआ तो चीखना शुरू हो गया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ओ मैं क्या पुत्र, अब हमने टीका अगला लगाना है तुम्हें। भाई मैं एक बात कहने लगा हूं, अगर जाग रहे हो आप। मैंने कहा तुम सहाबी को नहीं मान रहे, अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूं जामे तिरमिज़ी की, जो मेरे मुस्तफा का फरमान बता रहा है, हर ताबई भी जन्नती है। हर ताबई भी जन्नती है, हर ताबई। और सुनिए ना हदीस,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सुन नार, मुसलमान सबको याद है, सबको याद है। मेरा ख्याल है तुसी कहंदे हो मैं बस करा, चलो जी फिर बस करने। अगर कहंदे हो मैं गल किसे पास, मैंने 2-4 अधूरे नुक्ते छोड़े हैं, वो मैं पूरे करता हूं, हालांकि थकना तो मुझे चाहिए, बस 10-15 मिनट में वो मैं नुक्ते पूरे कर दूं, जो हेड्स डॉट्स छोड़े हैं ना वो मैं पूरे कर दूं। अच्छा जी, अभी वो मैंने पूरे करके बात समझता हूं। मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी, और इमाम तिरमिजी ने कहा हादा हदीसुन हसन, हादा हदीसुन हसन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मुसलमान जिसने हालत ईमान में मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा वो सहाबी, जिसने सहाबी को देखा वो ताबई। मेरे नबी ने फरमाया इन दोनों की गर्दे राह को भी जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। समझ आई है बात क्या नहीं? अब जिस मौलवी को तकलीफ हो ना हर साहबी नबी जन्नती जन्नती के नारे से, तो ये हदीस पढ़ के फिर नारा लगा दिया करो हर ताबई भी। ये तो अभी हाथ थोड़ा रखे हैं। अच्छा अगली बात, ये बड़ी पते की बात करने लगा। मुझे अभी मैं खिताब कर रहा था कहाँ, सतियाना बंगला, ये कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले सतियाना बंगला, तो वहां एक मूजी है जिसके इलाके में मैं करा, बहुत भौंकता है साहबा को, तो मैंने भी फिर सीधा क्या कहते हैं मिसाइल रखे हुए थे, तो यही नारा लगा ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो मैंने कहा जरा जोर से नारा लगाया, तो नकीब ने लाइव सवाल कर लिया, वो नेट पे मौजूद है, सवाल कर लिया। उसने कहा हजरत ये कुछ लोग कहते हैं जब हम नारा लगाते हैं ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो कहते हैं जी फिर साथ ये भी नारा लगाओ कि हर दुश्मन अली लानती लानती, कहते हैं ये नारा लगाओ। ठीक है, ये सवाल है उनका, कहते हैं जी अगर ये नारा लगाते हो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो फिर ये भी नारा लगाओ हर दुश्मन अली लानती लानती। मैंने कहा जरूर लगाओ, लगाओ। मैंने कहा हर दुश्मन अली, बोलो बोलो हर दुश्मन अली लानती, हर दुश्मन अली। मैंने कहा लगाओ, क्योंकि मौला अली का दुश्मन वो है जो मौला अली को मुतनाजा करता है, मौला अली का दुश्मन वो है जो अली को लिमिटेड करता है, मौला अली का दुश्मन वो है जो अली से बुग़्ज़ रखता है या हद से बढ़ाता है, मौला अली का दुश्मन वो है जिनके बारे में मौला अली ने कहा कि मैं उसे कोड़े मारूंगा। वाह वाह वाह। मौला अली का दुश्मन वो है जिसके बारे में अली ने कहा था, अली पाक ने कहा जो मुझे अबू बकर या उमर से बढ़ाएगा, फरमाया मैं लम्या करके उसको पांजा लगाऊंगा। वाह वाह वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा मैंने कहा अगर किसी खबीस के ज़हन में ये है, अगर किसी पलीत के ज़हन में ये हो कि हजरत अमीर मुआविया दुश्मन अली है, या हजरत आयशा दुश्मन अली है, या हजरत तलहा दुश्मन अली है, या हजरत जुबैर दुश्मन अली है, तो आओ मैं दलील दे देता हूं। ये है तफसीर मजहरी अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती की, बैरूत का छापा है, 6ठी जिल्द है, सफा नंबर 384। पढ़ी हुई है तो ले आओ, मैं यहां लाके दिखा दूं, फिर सुना दूं। तफसीर मजहरी बैरूत का छापा, 6ठी जिल्द, सफा नंबर 384। कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम, कुरान ने कहा ना रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में। ठीक है, अच्छा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने क्या किया, कुरान पाक के 6ठे पारी की आयत का जुमला अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वहां भी सहाबा की शान बयान हुई कि सहाबा मोमिनों के लिए नरम है, काफिरों के लिए सख्त है। तो वो जुमला भी काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती कुरान का इक्तिबास यहां ले आए, इस जगह पर दोनों को इकट्ठा करके गौर से रुहमाउ बैनहुम भी और अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन भी इकट्ठा करके आगे जो जुमला लिखा ना, कहा ये दोनों जुमले रागमा अन फिर रवाफिज अल्लज़ीना यज़ुमूना
अन्ना सहाबा मुहम्मदिन कानू यतबागदून बैनहुम। कादी सनाउल्लाह पानीपति ने कहा कुरान के ये दोनों जुमले रवाफिज का नाक खाक में रगड़ रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। वो रवाफिज जो समझते हैं नबी के सहाबा आपस में बोगद रखते थे, कुरान कहता है वो शीरो जगर थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आखिरी दो बातें, एक वो हदीस मैंने सुनाने लगा था, वो मेरी रहती है, वो पूरी करनी है। और एक ये जो जुमला आल वाला था ना, ये मैं और क्लियर कर दूं। आधा जुमला मैंने बताया, आधा पूरा करना है, क्योंकि सुन्नी के पास दीन का कंप्लीट पैकेज है। सुन्नी के पास दीन का कंप्लीट पैकेज है, इनकंप्लीट नहीं है। ये आजकल हाजी साहब बड़े बड़े सुपर स्टोर जो बने हुए हैं ना, शॉपिंग मॉल, तो वहां लिखा होता है हर माल एक ही छत के नीचे। हर माल एक ही छत के, तो उसके मुकाबले में कुछ खोखे होते हैं, ढाबे होते हैं, ठेले होते हैं, रेड़ियां होती हैं। इधर से दूध लो, वहां से दही लो, वहां से नान लो, वहां से चने लो, एक जगह से क्रॉकरी लो, दूसरी जगह से ग्रोसरी लो, फिरते रहो। लेकिन वहां लिखा होता है हर माल एक ही छत के नीचे। तो ये छोटे छोटे ठेले जो है, किसी ने कहा कि हमारा ठेला है जिस पर सिर्फ तौहीद मिलती है। क्या बात है। दूसरों ने कहा हमारी रेडी है जिस पर आले बैत की मोहब्बत मिलती है। तीसरों ने कहा हमारा ठेला है जहां सहाबा का दिफा मिलता है। सुन्नी ने सीने पे हाथ मार के कहा अगर तौहीद से लेकर वलियों की मोहब्बत तक हर माल एक ही छत के नीचे लेना हो तो या रसूल अल्लाह वालों के पास आ जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। लिहाजा कंप्लीट पैकेज। मैंने क्या कहा था कि सुन्नी अवाम के मुजरिम में हम जैसे खतीब जिन्होंने उलझाया, सुलझाया नहीं, हालांकि खतीब ने सुलझाना था, उसने उलझा दिया, उसने उलझा दिया। अब मैं सुलझा रहा हूं। क्या सुन्नी गिरबान पकड़ के कहेगा ओ तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो मुस्तफा के हर बाल से प्यार करते हैं। और तुम सहाबी की बात करते हो, हम तो मुस्तफा की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। बताओ ये सुन्नी का अकीदा है कि नहीं? फिर खतीबों ने क्यों उलझाया हुआ है, फिर मौलवियों ने क्यों लड़ाया हुआ है? ये सुन्नी का अकीदा है नहीं है तो मुझे बताओ, मुझे करेक्ट करो अगर सुन्नी का ये अकीदा नहीं। सुन्नी कहते हैं, सुन्नी कहते हैं बाल भी बड़ी शय है, सब्जी भी बड़ी शय, हम तो मुस्तफा के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। है कि नहीं है? मुस्तफा के दर के कुत्तों से। अताउल्लाह शाह बुखारी ने लिखा है, शायद मैं 2-4 साल पहले आया था, मैंने सुनाई वो बात। अताउल्लाह शाह बुखारी लिखता है मदीने की सरजमीन है, दो सैयद जा रहे हैं, भाई मदीने का नाम आया साहबजादा साहब ये फिर ताजा हो गए, मुस्कुराने लगे क्योंकि नाम मदीना ले दिया, नाम मदीना ले दिया, चलने लगी नसीम खुल। शाह बुखारी लिखता है मदीने की सरजमीन है, दो सैयद यार है, एक उनका सैयद है, एक हमारा सैयद है। उनके सैयद का नाम है सैयद अबुल हसन नदवी, और तेरे और मेरे सैयद का नाम है मेरे अली शाह। ले जी, मैं ना एक और ऑफर दे रहा हूं आपको,
वो जो हदीस शरीफ मैं सुनाने लगा था वो बहुत लंबी है, तो वो अगली दफा सुना दूंगा। बस ये मैं अब ये जो बात है ना ये पूरी करके छोड़ दूं। सुभान अल्लाह के अल्लाह। अच्छा, कहता मदीने की सरजमीन है, 2 सैयद जा रहे हैं, एक उनका सैयद एक हमारा सैयद। उनके सैयद का नाम सैयद अबुल हसन नदवी, तेरे और मेरे सैयद का नाम मेहर अली शाह। मदीने की गली में जा रहे हैं, करीब से कुत्ता गुजरा। सैयद अबुल हसन नदवी कहने लगे, शाह जी बचना, शाह जी बचना जरा, शाह जी बचना जरा, कुत्ता है, कहीं कपड़े खराब ना हो जाए, लिबास ना पाक ना हो जाए, दामन आलूदा ना हो जाए। ये उनके सैयद ने कहा। मेरे अली शाह ने आगे बढ़ के कुत्ते को उठा के चूम के सीने से लगा के कहा, शाह जी यार दी गली दी हर शै नाल प्यार होंदा है। और आला हजरत, तो फिर आला हजरत है, उनकी बात में खत्म कर देता हूं। आला हजरत कहते हो मदीने का कुत्ता भी मदीने का कुत्ता है। आला हजरत कहते हैं मदीने का कुत्ता भी बहुत ऊंचा है। आला हजरत कहते हैं पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर 11वीं वाली सरकार तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आओ समेट रहा हूं इस बात पर के डिफेंसिव ना हुआ करो। हाथ उठा के बताओ मेरी बात समझ आई है? डिफेंसिव ना हुआ करो, ऑफेंसिव रहा करो, सीना तान के कहा करो हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नी हैं, हनफी हैं, बरेलवी हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं। सीने पे हाथ मार के कहा करो, मेरे जुमले सुनना, सीने पे हाथ मार के कहा करो हाँ हाँ हम नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले हैं। हम एतराज वाले नहीं, हम एहतराम वाले हैं। हम घटाने वाले नहीं, हम बढ़ाने वाले हैं। हम जलने वाले नहीं, हम खुश होने वाले हैं। हम कलाशन खौफ वाले नहीं, ला खौफ वाले। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ। हम सुभान अल्लाह, ऊंची होती जाए बात खत्म हो गई। हम कलाशन खौफ वाले नहीं, ला खौफ वाले हैं। हम पिस्तौल वाले नहीं, लाहौल वाले हैं। हम तलवार वाले नहीं, किरदार वाले हैं। हम कुर्सी वाले नहीं, आयतुल कुर्सी वाले हैं। हम शरारत वाले नहीं, हम शरीयत वाले हैं। हम बम बारूद वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब ये हुक्म मैं कैसे टालूं? हैं हम बम बारूद वाले नहीं, हम अल्लाह के फजलो करम से दम दरूद वाले हैं, निस्बतों वाले हैं, निस्बतों से प्यार करने वाले गौसे आजम के नौकर। फिर सारे मचल के कहते अच्छा एक गल सुन लो, शायद वो सुनाई होवे। गौसे पाक सरकार दी बार गच गए। आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखे है, गौसे पाक अपने नाना जान की बारगाह में गए। कब्र मुबारक रोज़ा मुताहरा मुवाजा है शरीफ, हाथ बांध के खड़े हुए अर्ज किया नाना जी वफी हालतिल बोद रूही कुन तो उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्दा वही नाइबती वहादिही दौलतुल अशवाए हजरत
फमदुद यमीन का कई ताज़ा बिहा शफती। बस मैं वो फरमाइश पूरी करने लगा, बात गौर से सुनना। पीराने पीर ने अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज़ किया, नाना जी वो उनके नाना जी गौस पाक इनके नाना जी, क्या निस्बतों वाले लोगों। अर्ज किया, नाना जी मैं बगदाद और गिलान में होता था, मैं अपनी रूह को भेजता था, मेरी रूह आपकी दर की हवाओं और फिजाओं के बोसे लेके आपके दरे दौलत का तवाफ करके चली जाती थी। लेकिन नाना जी आज रूह नहीं आई, आज आपका बेटा अब्दुल कादिर आया है। तो नाना जी रूह में और जात में फर्क होता है। रूह तो हवाओं और फिजाओं के बोसे लेके चली जाती थी। नाना जी मैंने तब तक यहाँ से हटना नहीं है जब तक कि आप अपना दस्ते नबूवत बाहर निकाल के मुझे बोसे का शरफ नहीं अता फरमा देते। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा है कि उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में 10,000 लोग मौजूद थे। 10,000 लोगों ने जागते हुए सर की आंखों से देखा। मुस्तफा करीम ने अपने शहजादे की दरखास्त को कबूल फरमाया, दस्ते नबूवत बाहर निकाला। फतावा रज़विया ना हो मेरी गर्दन उड़ा देना। शेख अहमद कबीर और रफाई और गौसे पाक दोनों के हवाले से आला हज़रत ने कहा दोनों के बारे में ठीक। अच्छा ऊंचा बोल। अच्छा अब मैं अरबी का जुमला कहूंगा, तवक्को करूंगा समझ जाएंगे। दस्ते नबूवत बाहर निकाला तो गौसे पाक ने क्या किया, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, क्या किया। फसाफहा, खड़ा इसलिए हुआ था। फसाफहा, इधर देखना। वकब्बलहा, फसाफहा वकब्बलहा ववदअहा अला रासिही। सरकार ने फरमाया होगा, बेटा अब्दुल कादिर तूने मेरा हाथ अपने सर पे रखा है, जा मैंने तेरा कदम अपनी उम्मत के हर वली की गर्दन पे रख दिया है। फिर हम क्यों ना कहें कि गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। ये सुनना चाह रहे थे, ये है जरा तवज्जो से आपने सुनना है। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुभान अल्लाह। फिर बोल रहा हूं, गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। आखिरी शेर पढ़ूं, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थकावट दूर हो गई, लाहौर से आने तक की थकावट दूर हो गई। आखिरी शेर पढ़ूं, देखना। सारे वलियों की गर्दन, वाह भाई वाह, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोर उनके कदम की
सुभान। बोलो 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 सुभान। आला हजरत ने कहा कादरी कर कादरी ना कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत रुमा के वास्ते मैं सखी की बारगाह में शहजादा गौसुल वरा की बारगाह में खड़ा हूं। शायद मैं ये बात ना कहता, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम मैं पाक बारगाह में खड़ा हूं। 1.5 साल पहले मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई, सबसे, जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। ना मुझे नींद आती थी ना मुझे भूख लगती। ये कैफियत थी, मैं समझता था जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन फजर की नमाज पढ़ के मैं ऊपर आया, बेड के साथ ऐसे टेक लगा के बैठा, वैसे थक गया था, आंख बंद हुई ना, झलक पड़ी और आवाज आई मुरीदी ला तखफ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, शाम होने से पहले वो केस हल हो गया। जिसका सिरा मिलने का इम्कान ही नहीं था वो बंदा सामने आ गया, माफी मांग रहा था मुझसे। तो फिर मैंने कहा एमे नहीं, आला हजरत ने किया। और मेरे जैसा झूठा मूठा कादरी भी अगर हो तो पीराने पीर यूं नजर रखते अगर कादरी अहमद रजा जैसा हो। कादरी अहमद रजा जैसा हो, इसलिए कहा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अबताल हो, मेरे गौसे जली का मदाखान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।